टोपी बेचने वाले की। किसकी? टोपी बेचने वाले की, है ना। टोपी बेचने वाले की क्या सुनाएंगे? कहानी। टोपी बेचने वाला, है ना। कौन है टोपी बेचने वाला? क्या होता है? एक टोपी बेचने वाला होता है। कौन होता है? टोपी बेचने वाला। ठीक है, वो गांव-गांव जाकर क्या करता है? टोपियां बेचता है। क्या करता है? टोपियां बेचता। देखो ना, अपने गांव में भी बहुत सी खिलौने बेचने आते हैं, है ना। कपड़े बेचने वाले आते हैं, सब्जी बेचने वाले आते हैं। आप देखते हो ना, आते हैं ना सब। आ जाओ, देखा होगा ना आपने, अपने गांव में भी आते हैं, सब आते हैं ना। जब तुम स्कूल से चले जाते हो तो शाम के टाइम आते हैं ना, बर्फ बेचने वाले भी आते हैं, आइसक्रीम वगैरह सब कुछ बेचने वाले आते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है? एक टोपी बेचने वाला होता है। कौन होता है? टोपी बेचने वाला। ठीक है, और एक टोपी वो अपने सिर पे भी पहन के रखता है। सबको बताना पड़ता है ना कि भाई मैंने ये टोपी पहन रखी है, ऐसी ही टोपी मैं बेच रहा हूँ, है ना। तो टोपी बेचने वाला गाँव-गाँव जाके टोपी बेचता है। तो एक दिन क्या होता है कि वो बहुत दूर तक चलता है और क्या हो जाता है? थक जाता है। क्या होता है? थक जाता है। तो वो क्या करता है कि एक पेड़ के नीचे आराम करता है। आराम करता है। कई बार देखोगे ना, जब कई बार अपने भी यहाँ पे कुछ बेचने वाले आता है, बहुत सुबह का निकलता है और दोपहर हो जाती है तो वो थक जाता है, तो पेड़ के नीचे आराम करने बैठ जाते हैं, है ना। बैठ जाते हैं ना, हम भी कोई काम करते हैं तो थक जाते हैं तो क्या करते हैं? बैठ जाते हैं ना। तो ऐसे ही वो टोपी वाला क्या करता है? एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और वो क्या करता है? बैठे बैठे उसको नींद आ जाती है। क्या आ जाती है? नींद आ जाती है। और वो क्या है कि सो जाता है। क्या करता है? सो जाता है। तो फिर क्या होता है? उस पेड़ पे बंदर बैठे हुए थे। क्या बैठे हुए थे? बंदर बैठे हुए थे। और बंदर ने देखा कि जो आदमी सो रहा है इसके सिर पे तो बहुत सुंदर टोपी है ना। बंदर का क्या काम है? वो तो मस्ती करता है। ठीक है, तो उसने क्या करा? उन्होंने देखा कि पास में एक थैला रखा है, उसमें सेम टू सेम इस ओढ़ने जो बेचने वाले ने जो टोपी ओढ़ी है, ऐसी ही ऐसी टोपी उसके अंदर। फिर उसने क्या करा? सारे बंदर इकट्ठे हुए और एक एक करके टोपियों को ले गए ना। फिर क्या करा? सबने अपने अपने सिर पर टोपी पहन ली, है ना। सारे बंदरों ने क्या करा? टोपी पहन ली ना। ठीक है, क्या करा था? उसके थैले से टोपी निकाली और सबों ने पहन ली। ठीक है, सारे के सारे जब टोपी पहन लिए तो पेड़ों पे चढ़ गए। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ? जो टोपी बेचने वाला जग गया, उसकी नींद खुल गई ना। तो उसने देखा कि उसका तो थैला है वो क्या हो रहा है? खाली पड़ा है। ठीक है, तो जब उसने पेड़ के ऊपर अपनी नजर करी तो देखा कि सारे बंदरों ने टोपी ओढ़ रखी थी। और वो बेचारा परेशान हो गया, ये क्या हुआ? मैं तो सो गया और बंदरों ने सबने टोपी ले ली। तो उसने क्या है? एक तरकीब सोची। क्या सोची? तरकीब सोची, अपने दिमाग को लगाया और उसने क्या करा? सिर पे से टोपी को उठाया और नीचे फेंक दिया। क्या करा? टोपी को उतारी और सर पे से नीचे फेंक दी। उसके बाद बंदरों ने देखा, बंदर तो नकल करते हैं। क्या करते हैं? नकल करते हैं। देखो होगा ना, बंदर तो नकल करते हैं। तो जैसे ही टोपी बेचने वाले ने टोपी पटकी तो सारे बंदरों ने एक एक करके टोपियों को नीचे फेंक दिया, है ना। तो जैसे ही बेचने वाले ने देखा कि वे सबने टोपी फेंक दी तो उसने जल्दी जल्दी टोपियां उठाई और अपने बैग में डाली और वहां से चला गया ना। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? कि समझदारी जो होती है ना, वो हर समस्या का समाधान कर देती है ना। हम कई बार जैसे किसी परेशानी में फंस जाते हैं तो हम डर जाते हैं तो हम सोचते हैं कि ये हमसे नहीं होगा और हम हार मान लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो हमारी समझदारी है उसको हमको बढ़ावा देना चाहिए कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। खतरों से कभी नहीं लड़ना चाहिए। और जो समझदारी जो होती है हमारी हर समस्या का समाधान कर देती है ना। ठीक है, समझ में आया सबको? क्या दोबारा से रिटर्न करूं? समझ में आ गया कि बंदर ने टोपियां जो पहनी हुई थी तो उसने देखा कि सबने टोपी पहनी है।
जैसे बेचने वाले ने फेंकी तो